Good morning, students. Today we are going to revise the chapter 2, globe, latitudes and longitudes. So globe, as you already know, it is a true model of the earth. It's found in varied sizes, small sizes में भी आता है, बड़े sizes के globe भी आते हैं. Pocket globes are also there. Okay, and it can be rotated. जैसे हम बात करते हैं ना कि earth rotates on its axis, तो हमें पता लग जाता है कि with the help of globe we can also rotate it. So a needle is fixed to the globe in a tilted manner. जो ये needle है, that is from the south pole to north pole. So that acts like a axis, ठीक है. और जैसे अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इट आल्सो मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो व्हेनेवर वी वांट टू नो अबाउट द अर्थ, अर्थ की एक्चुअल शेप कैसी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट का साइज कैसा है, ओशियंस का, कंट्रीज के बारे में, तो ग्लोब इज रियली हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, तो जो एक्चुअल साइज है आपको पता लग जाता है. जो हमारा अर्थ है, द अर्थ की शेप कैसी है, ज्वाइड. ज्वाइड क्या मतलब इट्स flattened from the pole and bulging from the center. Center से ये bulge है. Now the next is imaginary lines, जिसमें हम पढ़ते हैं parallels of latitudes. All parallel circles from equator up to the pole. Equator से pole की तरफ जो parallel circles होते हैं, that are known as latitudes. There are 180 parallel of latitudes. ठीक है. Then these are complete circles because ये ऐसे पूरा circle बनाते हैं. ठीक है. तो हमें तो एक तरह से फ्रंट जो है उसकी वो जो साइड दिख रही है ना, बट बैक साइड आल्सो दे आर फॉर्मिंग द सर्कल. नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि जब ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इनकी जो लेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है. इक्वेटर एट 0 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर फिक्स्ड. अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. एंड हाउ दीज latitudes are helpful to us? These latitudes help us to know the climate of a place. हमें किसी प्लेस के क्लाइमेट को नो करने के लिए वी शुड नो द लैटिट्यूड्स. अब कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑन दैट बेसिस वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू हीट जोन्स. 3 heat zones that you have already done. So torrid zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Fine. जो टॉरिड जोन की लोकेशन है वो कहाँ पे है? That is lie between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the north, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the south. Frigid zone lies between Arctic Circle and the North Pole, Antarctic Circle in the South Pole. Okay. So when we are talking about the torrid zone, that receive the maximum heat of the sun, because यहाँ पे जो sun है, यहाँ की जो sun rays है वो directly overhead पड़ती हैं, और in between 0 से लेके 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड टूवर्ड द साउथ जितने भी लैटिट्यूड्स पड़ते हैं, वहां पे वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि सन उनके ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड पड़ता है. दे रिसीव द डायरेक्ट सन रेज. इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड. 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 to 23.5 डिग्री साउथ. इनके बिटवीन जितनी भी लैटिट्यूड्स आती हैं, once in a year they receive the direct sun rays. But when we move towards the head, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आगे जाते हैं, the sun rays become slanting, थोड़ी सी तिरछी होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है. एंड ज्यादा एरिया कवर करती हैं तो इतनी ज्यादा हीट नहीं होती उनकी. सो देयर वी आर हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर. और जब हम पोल्स तक पहुंचते हैं, एक्सट्रीमली स्लंटिंग हो जाती हैं, टोटली फ्रोजन, वहां पे टोटली स्नो कवर्ड हो जाते हैं. ठीक है. टुवर्ड्स द पोल अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें, एंटार्क्टिका इज आल्सो वन ऑफ आवर कॉन्टिनेंट दैट इज कंप्लीटली फ्रोजन. ठीक है. वहां पे सिर्फ रिसर्च स्टेशन ही है. जब हम आर्कटिक सर्कल की तरफ बात करते हैं तो वो भी फ्रोजन है. लाइफ इज देयर, जैसे एस्किमोज हैं, ठीक है, वो इग्लूज में रहते हैं, बट नाउ आल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग द वुड फॉर मेकिंग देयर हाउसेस.
अब स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दीज आर द हीट जोन्स दैट वी कैन ओनली क्लासिफाई इफ वी नो द लैटिट्यूड। अगर हमें लैटिट्यूड के बारे में नॉलेज है, then only we can come to know about the climate of a place. So whatever we have learned, just recapitulate that. Globe, true model of the earth. Axis क्या है? Imaginary line on which earth spins. Latitudes क्या है? So these are the parallels run from equator up to the poles, indicated by north में N से, southern hemisphere में with capital S. Equator 0 degree है. It is the greatest circle. सबसे बड़ा circle है. Then we studied about important latitudes, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. And on the basis of latitudes, we divided the world into heat zone, torrid zone, temperate zone and frigid zone. Now the next topic is longitude. Longitude को हम और क्या कहते हैं? Meridians of longitude. These run from North Pole to South Pole. जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, 0 डिग्री वो मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन. So these are semicircles. These are of equal length. The distance between two meridian is not equal. अगर आप देखोगे कि तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, distance है, that is not same. And how these longitudes are helpful? That causes difference in time. That we are going to learn next. अब जो प्राइम मेरिडियन है, तो ये कहाँ से पास थ्रू करती है? दैट पासेस थ्रू ग्रीनिच नियर लंदन. वहां से ये पास थ्रू करती है. वहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये पास थ्रू करती है. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट कितनी डिग्रीज है, और वेस्ट की तरफ 0 to 180 डिग्री वेस्ट. तो टोटल कितनी होगी? 180 प्लस 180, 360 डिग्रीज आर देयर. 360 longitudes are there. अब when these latitudes and longitude they intersect each other, जहां पे आपस में मिलती हैं, they form the grid. So that help us to know the answer कि हम किसी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं. So where parallels of latitudes and meridians of longitudes intersect or meet each other, ठीक है. So that help us to locate any point on the globe, ठीक है. तो इसको हम हमेशा जब भी किसी, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन चेक फ्रॉम द एटलस ऑल्सो. जब भी हम किसी प्लेस को लोकेट करते हैं, दैट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल वैल्यू एंड लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फगवाड़ा. लाइक फगवाड़ा इन पंजाब, इसकी क्या वैल्यू है, कैसे हम इसे ग्रिड पे लोकेट कर सकते हैं? 31 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 36 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड. मतलब ये टर्म्स है, इन दीज टर्म्स वी एक्सप्रेस द लोकेशन ऑफ a place. Now the next is longitude and time. Very important. पहले के टाइम पे क्या होता था? The people try to find out the time with the help of the shadow cast by an object. जब सनसेट का टाइम होता था या सनराइज का टाइम होता था, उस टाइम पे क्या है, जो सबसे बड़ी शेडो बनती होती थी, और जब सन ओवरहेड होता था, मतलब नून के टाइम पे, उस टाइम पे शेडो सबसे छोटी हुआ करती थी. तो विद द हेल्प ऑफ दिस they just find out the time. अब as we already know that earth rotates from west to east. अब इसका मतलब जो ईस्ट वाले प्लेसेस हैं, वो सबसे पहले सन को देखते होंगे, ठीक है, rather than in the west. And now again this calculation. Earth complete one rotation in 24 hours. 24 hour means मतलब 360 डिग्री अपनी पूरी रोटेशन कितने टाइम पे कर रही है? 24 आवर्स में. 24 आवर्स में वो 360 डिग्री स्पिन कर रही है. तो 1 आवर में कितने डिग्री स्पिन करेगी? 15 डिग्री. और सिंपल करते हैं, 15 डिग्री इन 60 मिनट्स. 1 डिग्री कितने टाइम में करेगी? 4 मिनट्स. आई होप ये वाली कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि 1 घंटे में जो अर्थ है 15 डिग्री तक मूव करती है, बट टू मूव फॉर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वो कितने टाइम में मूव कर रही है? इन 4 मिनट. मतलब हर 15 डिग्री के बाद टाइम में चेंज आता जाएगा. ईस्ट में टाइम बढ़ता जाएगा, वेस्ट में टाइम घटता जाएगा. नाउ अब ये आपको पता लग रहा होगा कि ये जो है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, जो ये डार्क रेड कलर से यहाँ पे शो की गई है, ठीक है. दिस इज द प्राइम मेरिडियन. तो जो इसके ईस्ट की तरफ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये टाइम गेन करेंगे. जो इसकी वेस्ट की तरफ कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू लूज द टाइम. ये वेस्ट, दिस इज ईस्ट. अब प्लेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द ग्रीनिच विल बी अहेड. इसको सिंपल ईस्ट गेन अ
एडिशन। जो ईस्ट की तरफ है दे गेन द टाइम, यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। प्लेसेस वेस्ट ऑफ द ग्रीनिच विल बी बिहाइंड, वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्शन, जो वेस्ट की तरफ जाएंगे दे विल लूजिंग द टाइम, वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे 12 नून है, हमने 12 नून को ही क्यों लिया, बिकॉज इट इजी टू कैलकुलेट। अगर यहाँ पे 12 नून है तो 15 डिग्रीज पे कितना टाइम हो जाएगा, 1 PM। पर यहाँ पे 15 डिग्रीज पे क्या टाइम हो जाएगा, 11 AM। यहाँ पे हम बैक की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम। So when the local time of a central place is taken as a time for the whole country, बेटा मैंने आपको जब बताया था कि जो हमारा longitudinal value है, when we talk about the longitudinal value of India, so its value is 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, ये हमारी वैल्यू है। तो टाइम जो हमारा गैप कितना आता है 29 डिग्री का। तो हमने 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना, व्हाई वी हैव टेकन दिस। बेटा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, तो इसका मतलब ट्रेन के टाइमिंग में डिफरेंस, फ्लाइट्स के टाइमिंग में डिफरेंस, उनकी क्लॉक्स में डिफरेंस आ जाना था। टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द टाइम ऑफ द सेंट्रल प्लेस। हमने एक सेंट्रल प्लेस का जो है टाइम लेना मानना शुरू किया, एंड दैट वी हैव टेकन 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। इसी को हमने इसलिए चुना ताकि हमारी जो टाइम की कंफ्यूजन है वो कम खत्म हो जाए, कि मतलब जो टाइम इस लॉन्जिट्यूड में हुआ होगा दैट सेम टाइम विल बी फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 5:30 हुए हैं तो वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में होगा, वही टाइम गुजरात में होगा। हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया, 29 डिग्री का हाफ क्या होता है, 14.5 डिग्री। तो 68 में जब आप 14.5 डिग्री को प्लस करोगे दैट इज 82.5 डिग्री। चाहे आप 97 में से इसको माइनस करके देख लो, देन 82.5। थैंक यू, होप दैट योर डाउट्स आर क्लियर।